तो आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें आप सभी को कई ऐसे कठिन प्रश्नों को कराया जाएगा जो सब टीचर नहीं बताते हैं और ना ही हर बच्चा जानता है। ठीक है, तो इसमें कई ऐसे आपको बीच में आपको कठिन प्रश्न भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा और इस पर 2 वीडियो भी और भी आएंगे। ठीक है, आप उन सभी को दे लेंगे, आप उस टेस्ट को पूरा दे लेंगे, यानी 3 वीडियो जो हो रहे हैं आप इन तीनों वीडियो को देख लेंगे। एक जो अभी आज ये देख रहे हैं, 2 वीडियो और आएंगे, आप इन तीनों को देख लेंगे तो आपका उपसर्ग और प्रत्यय से कोई भी प्रश्न जो पेपर में आएगा गलत नहीं होगा। ठीक है, और इसमें आपको कई सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, कठिन जो कि है और पेपर में पूछे भी गए हैं, आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, इस टेस्ट को दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा इसमें निर्देश दिया गया पहले में आपका, तो लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। ठीक, तो निर्देश दिया गया है। और हमारा पहला प्रश्न है कि निकम्मा। ठीक है, तो निकम्मा कह रहा है कि निकम्मे में कौन सा उपसर्ग है। ठीक, उपसर्ग पूछा जा रहा है। ठीक है, निकम्मा में। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि निर है। ठीक, निर ये भी एक उपसर्ग होता है। ठीक है, निर आपका है ए, और बी है आपका निस। ठीक है, निस है। ठीक है, निस, और सी है कम्मा। ठीक है, कम्मा है। ठीक, सी जो कि आपका कम्मा है, और डी है नी। ठीक है, डी नी है। ठीक, तो आप लोग देखेंगे जो कि कम्मा आपका मूल शब्द है। ठीक है, कम्मा, और इसमें नी जो कि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नी। ठीक, ठीक, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि प्रकोप। ठीक है, प्रकोप में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, ठीक, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए ऑप्शन प्रा है, दूसरा कह रहा है बी जो कि कोप है, सी कह रहा है कि पा है, और डी कह रहा है कि को है। ठीक, तो आपका इसमें जो कि कोप जो है आपका मूल शब्द है। ठीक है, ठीक, और प्रा इसमें जो कि है उपसर्ग लगा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रा। ठीक है, ए जो कि राइट आंसर है। ठीक है, ए राइट आंसर हो गया। ठीक, हमारा तीसरा कह रहा है दोस्तों कि संहार में, ठीक, संहार में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला दे रहा है कि सा है। ठीक, और बी कह रहा है कि माँ है। ठीक है, और सी कह रहा है कि सन सन सह है। ठीक है, सन है। ठीक, सन है। ठीक, और डी कह रहा है कि आर है। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, राइट आंसर आपका दोस्तों इसमें ए नहीं बी होगा, तीसरा बी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो ना बिंदी जो की है, ठीक, बिंदी जो की है ये आपका ऐसे माँ में हो जाएगा। ठीक है, माँ बन जाता है। ठीक है, माँ। ठीक, ठीक, तो सम यानी कि बी वाला जो की है दोस्तों राइट है। ठीक, बी राइट आंसर है, इसमें सम है, और हार आपका मूल शब्द हो गया। ठीक है, सम इसमें रहेगा। ठीक, तो चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों निस्सार। ठीक है, निस्सार, निस्सार में आपका कौन सा उपसर्ग है। ठीक, तो आपका इसमें पहला ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन है नी। ठीक है, नी हो गया। दूसरा है आपका निर। ठीक है, बी, सी कह रहा है कि निस है, और डी कह रहा है कि आपका आर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें सार जो कि इसमें आपका है मूल शब्द है, और निस जो कि है यहाँ आपका सी ऑप्शन राइट है, निस जो इसमें उपसर्ग है। ठीक है, निस उपसर्ग होता है वही इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, निस उपसर्ग है, इसमें हलंत वाला रहेगा। ठीक है, ठीक, अभी आपका कह रहा है कि पांचवा जो है दोस्तों, पांचवा कह रहा है कि पांचवा आपका कि अबेर में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, अबेर में कौन सा उपसर्ग है। ठीक, तो पहला ए ऑप्शन है अव। ठीक है, ए ऑप्शन अव कह रहा है, बी कह रहा है आ, सी कह रहा है बेर, डी कह रहा है रा। ठीक, तो आप कमेंट में बताइए आपको क्या लग रहा है। यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप कमेंट में जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए बताते हैं। ठीक है, इसमें आपका आ लगा है। ठीक है, बेर आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ठीक, बेर आ लग गया है तो आ बेर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने
छठे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न कह रहा है बदस्तूर, ठीक, बदस्तूर, ठीक, में आपका कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका है पहला बा है, ठीक, पहला बा है, और बी जो कि है बद है, सी है बे, डी है बर, ठीक है। आपको जो लग रहा होगा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो कि है बी जो कि राइट आंसर है, ठीक है। छठे का आपका बी राइट आंसर है, बद, ठीक है, बद अस्तूर, ठीक है, बदस्तूर, ठीक। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ बदनाम, ठीक, बदनाम कर देते हैं, ठीक, तो उसमें भी बद लगा रहता है, ठीक है। तो ऐसे उपसर्ग से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें अस्तूर जो कि मूल शब्द हो गया, बद जो कि उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो उसका सातवां हम देखते हैं, हमारा सातवां जो कि है उत्कर्ष, ठीक है। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है, ठीक। उत्कर्ष में आपका कौन सा उपसर्ग है? तो पहला आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि आपका उत है, ठीक, अब बी कह रहा है कि उ है, सी कह रहा है कि उप है, और डी कह रहा है कि कर्ष, ठीक है, कर्ष, ठीक। तो डी तो पहले कट गया क्योंकि ये तो पीछे लगा हुआ है, तो वो तो प्रत्यय पीछे लगता है, ठीक है। तो ये तो रहेगा नहीं। उप आप यहाँ पर देख सकते हैं आधत्ता लगा हुआ है, तो उप तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उ केवल हो नहीं सकता, तो आपका जो कि बचता है आपका ए राइट आंसर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा उत और उद, ये दो प्रत्यय होते हैं, ठीक है, ये दो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका उत वाला जो कि है लगा हुआ है, ठीक है, उत प्रत्यय लगा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न कह रहा है कि हाफ पैंट, ठीक, हाफ पैंट में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, हाफ पैंट में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें आपका पहले है, ये ऑप्शन कह रहा है कि हा, बी कह रहा है कि हाफ, ठीक, सी कह रहा है कि पैंट, और डी कह रहा है कि टा, ठीक। तो पैंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बात यहाँ पे उपसर्ग की हो रही है, तो पहले जुड़ेगा, ठीक है। और हा टा भी नहीं हो सकता, ठीक, हा और हाफ में, ठीक है। तो दरअसल आपको बताऊँ यहाँ पर हा जो कि यहाँ पर हाफ बी जो कि है राइट आंसर आपका होगा। क्यों? क्योंकि पैंट मूल शब्द है और हाफ जो कि इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाफ इसमें जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ कमीज, ठीक है, तो वही बस यहाँ पर हाफ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नवे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा नवा प्रश्न कह रहा है कि अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका ऑप्शन ए है आ, बी अन है, और सी जो कि है अध है, और डी जो कि है अनु है, ठीक है। तो आपका नवे में आपको क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आपका नवे का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, अनु, ठीक है, शरण में लगा है अनु, ठीक है, तब मिलकर बना है अनुसरण, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी राइट आंसर डी, ठीक। लवारिस, ठीक, 10वां कह रहा है कि लवारिस में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ए है, ए जो कि ला है, ठीक है, बी ला, ठीक है, इसमें आ की मानता जुड़ा हुआ है, वो केवल ला है, ठीक है, इसमें बड़ा आ लगा है, ठीक है। और सी कह रहा है कि रिस, और डी कह रहा है कि इस, ठीक। तो आपका इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ला, ठीक है। 10वें का आपका है बी, ठीक है, ला जो कि बी, क्योंकि वारिस में लग गया ला, तो ये बन गया लवारिस, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता, ठीक है। अब हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 11वां कह रहा है कि हमराज, ठीक है, हमराज में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, हमराज में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए है हम, बी है राज, सी है ज, डी है हा, ठीक है। तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, हम राज, ठीक है, हम सफ़र, हमदम, हमदर्द, ठीक, आपने ऐसे शब्दों को सुना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें आपका हम जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ठीक है, राइट आंसर आपका हम है, ठीक है। अब 12वां कह रहा है कि सदाचार में उपसर्ग है, ठीक है, सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है सत्य, ठीक,
और बी ऑप्शन कह रहा है कि आ, ठीक है, बड़ा आ है, ठीक है, ठीक। और सी कह रहा अब, और डी कह रहा अचार, ठीक है, अचार, ठीक। तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यानी सत, ठीक। सदाचार में सत, सत जो है आ से मिल करके आपका दा बन जाता है, ठीक है, दा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। आप यदि आपने संधि पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा, नहीं पता है तो हम जब संधि पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 13वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है, 13वां कह रहा है कि अतियुक्ति में उपसर्ग है, ठीक है, अतियुक्ति में उपसर्ग है। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन है अधि, बी कह रहा दुर, सी कह रहा अति, डी कह रहा उन, ठीक है, ऊन, ठीक, ऊन। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा अति, ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है, 13वें का आपका सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आप संधि पढ़ेंगे तब उसमें भी आपको ये पता चल जाएगा, पढ़े होंगे तो पता होगा। ये जो या है ये टूटेगा, आपका आ जो है ये हो जाएगा अति, ये या टूट करके छोटी की मात्रा लग जाएगा ती पर, ठीक है, ता पर, ठीक, ता पर और ती बन जाएगा तो अति हो जाएगा, अति प्लस उक्ति, ठीक है, उक्ति प्लस उक्ति, ठीक। तो हो जाएगा आपका अतिउक्ति, ठीक है। तो इसमें अति आपका लगा हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों कि अभिशाप में, ठीक, अभिशाप में शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अभी, बी कह रहा है कि अपि, सी कह रहा आ, डी कह रहा कि छोटा, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका है दोस्तों अभी, ठीक है, 14 का ए सही है, ठीक है, अभी और साप, ठीक है, अभिशाप, ठीक। इसमें आप इन सब में आप दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा मतलब कठिनाई नहीं होगी, आप तुरंत पहचान जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये 15वां कह रहा है दोस्तों, 15वां प्रश्न है कि खिलाड़ी में प्रत्यय है, ठीक है। अब प्रत्यय की बात कर रहा है तो अब हम पीछे देखेंगे, ठीक है, पीछे से जुड़ता है प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग जो है आगे से जुड़ता है, ठीक। तो खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका इसमें ऑप्शन ए कह रहा है ई है, और बी कह रहा है कि आड़ी है, डी कह रहा है कि खिल है, सी कह रहा है कि खिल है, डी कह रहा है कि ई है, ठीक है। तो 15वें का आपका हो जाएगा बी जो कि राइट आंसर, ठीक है, आड़ी, ठीक है। जैसे खिलाड़ी, हाँ, खिलाड़ी हो गया, और खिलाड़ी, मदारी, ठीक है, इन सब में आपको पीछे आड़ी लगा रहता है, ठीक है। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हमारा 16वां प्रश्न है, 16वां कह रहा है दोस्तों, 16वां है आपका जो प्रत्यय, ठीक है, जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए इम्पॉर्टेंट है और ये अधिकतर बच्चों को पता नहीं रहता है और यहीं पर वो मात खा जाते हैं, ठीक है, गलत करके चले जाते हैं पेपर में, ये इन्हें टफ माना जाता है, ठीक है, इन प्रश्नों को। तो ये सब जरूर आप देखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कृत प्रत्यय, बी कह रहा है कि संबंधवाचक तद्धति, ठीक है, सी कह रहा है तद्धति प्रत्यय, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 16वें का आपका ऑप्शन जो कि है ए राइट आंसर है, ठीक है, कृत प्रत्यय आपका राइट आंसर है, ठीक, कृत प्रत्यय, ठीक। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं, धातु के अंत में लगते हैं, धातु दोस्तों किन्हें कहते हैं? जो मूल शब्द है उन्हीं को धातु कहते हैं, ठीक है, धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अभी हमारा 17वां प्रश्न है दोस्तों, 17वां प्रश्न कह रहा है, 17वां, ठीक है, 17वां, निम्न में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है, ठीक है। इसमें आपका इस पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही सब लोग गलती करते हैं कि क्या कह रहा है कि नहीं है, ठीक, नहीं है, ठीक। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है समवाय, ठीक, नाकाम, बी कह रहा है कि नाकाम, सी कह रहा है कि हम सफ़र, डी कह रहा है कि बेधड़क, ठीक, बेधड़क, ठीक। तो जब आप इसको दोस्तों बुक में पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग सबके उपसर्ग जो है संस्कृत के, हिंदी के, अरबी फारसी के बांटे गए हैं, ठीक है। तो उन्हें जानने के बाद आप पहचान पाएंगे कि कौन उसमें नहीं है और कौन है, ठीक है, ठीक, हिंदी का कौन सा है, संस्कृत का कौन सा है, ठीक। तो इसमें 17 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, समवाय, ठीक,
17 का आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है, समवाय। ठीक, अभी डी कह रहा है दोस्तों, डी सॉरी 18वां प्रश्न हमारा है। और देखिए 17 वाला आपको पेपर में आया हुआ पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। 17 जो कि है पेपर में आ चुका है, ठीक। 18वां हमारा कह रहा है दोस्तों कि निर्गुण, निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग जो आगे लगता है, ठीक है, निर्गुण, यानी इसमें भी आप आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है, कि क्या रहेगा। ठीक, तो पहला कह रहा है कि नी है, बी कह रहा है कि नित है, सी कह रहा है कि निर है, डी कह रहा है कि निग है। ठीक, तो निग तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, ठीक, निग तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और देखिए दोस्तों ये भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका नित ये भी नहीं हो सकता। ठीक, काटिए ऑप्शन। ठीक, नी और निर में आपको डाउट हो रहा होगा, ठीक है, कि इन्हीं दोनों में से एक हो सकता है। तो यहाँ पर आपका निर जो कि है दोस्तों सी राइट आंसर है, निर रहेगा। ये जो ऊपर आप देख रहे होंगे रा है, ये ऊपर वाला ये आपका बन जाएगा नी, ये आधा रा होता है, ठीक है, निर, ये देखिए, ठीक, ऐसे लिखा जाए, ठीक, बन जाएगा आपका, ठीक, निर, ठीक है, यही लगा हुआ है वहाँ पर। ठीक, तो आपका 19वां प्रश्न है दोस्तों कि चतुराई, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, चतुराई, ठीक है, 19। ठीक, तो आपका ए है अह, बी आई, सी आई, ठीक, आई उसमें बड़ी ई लगा है, इसमें छोटी ई लगा है, ठीक है, और डी कह रहा है कि आऊ। ठीक, तो आपको इसमें क्या लग रहा है, ठीक है, कमेंट में बताइए, क्योंकि काफ़ी सरल है और पेपर में आया हुआ भी है। ठीक, तो इसमें आपका बी जो कि है राइट आंसर है दोस्तों, आई लगा है, ठीक है, चतुराई, बुराई, ठीक है, ये आई लग करके यही सब बनते हैं, चतुराई, बुराई। ठीक, तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो कि सही है। ठीक है, अब चलते हैं अपने 20वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा 20वां कह रहा है कि मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, पीछे लगा है, ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, ठीक, जो पीछे लगा, ठीक है, पीछे लगता है। ठीक, तो इसमें आपका है ताज़ा, ए कह रहा है कि ताज़ा, बी कह रहा है कि ना, सी कह रहा है कि आना, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो 20वें का आपका हो जाएगा, 20वें का सी राइट आंसर, ठीक है, आना, मस्ताना। ठीक, ठीक, मस्ताना, आना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर। देखिए ये भी पेपर में आया हुआ है, ठीक, मस्ताना, और भी ऐसे कई शब्द होते हैं जिसमें बना सकते हैं, पीछे लगा रहता है, मस्ताना, रिझाना। ठीक, ठीक, तो 21वां कह रहा है कि जो प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं। ठीक, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर, ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी मतलब ऐसा है कि जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, ठीक है, नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर पेपर में आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर टीचर यही सब पढ़ाते हैं, ये जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये सब यही सब पढ़ाते रहते हैं, और ये सब जल्दी कम ही लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, यही सब ज़्यादा बच्चे गलत करके आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं। ठीक, तो आपका इस 21 का अगर यदि आपको आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए पेपर में आया हुआ है। ठीक है, 21 का आपका हो जाएगा बी, ठीक है, तद्धत प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तद्धत प्रत्यय, ठीक है, तद्धत प्रत्यय कहते हैं। 22 है, 22 वाला कह रहा है कि किस शब्द में ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर गौर बनाइएगा, क्या कह रहा है कि नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ, ठीक, नहीं हुआ। ठीक है, कह रहा है कि किस शब्द में ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो आपका ऑप्शन ए है कि गाना। ठीक, बी कह रहा है कि जाना, और सी कह रहा है जमाना, और डी कह रहा है कि डी है जो कि आना। ठीक है, आना। ठीक, तो 22 का आपका कौन सा हो जाएगा, गा तो आपका हो जाता है 22 का, गा तो आपका मूल शब्द हो जाता है, गाना, पूरा गाना रहेगा। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा सी वाला जो कि राइट आंसर। ठीक है, जम कुछ हो ना प्रत्यय नहीं लगा। ठीक है, जम जो कि होता है दोस्तों कुछ होगा नहीं, अगर मूल शब्द देखा जाए तो जम, जम जो होता है कुछ होता है नहीं, अगर ना हटा दिया जाए तो जाहिर सी बात है इसे पूरा पढ़ा जाएगा जमाना। अगर ना इसमें हटा दिया जाए तो गा हो जाएगा, गा, गा यानी गाना गाने के लिए जो कहते हैं गा। ठीक है, जा, ठीक है, अगर इसमें से हटा दिया जाए इसका मूल शब्द जा हो जाएगा, जा जाने के लिए जब कहते हैं, आ आने के लिए कहते हैं, यानी कि इन सब में अगर ना हटा दिया जाए, ये जो ए बी डी है इसमें से, तब भी ये शब्द समझ में आते हैं। ठीक है,
इसमें से ना हटा दिया जाएगा सी वाले में से तो कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा, ठीक। तो यानी कि ये पूरा शब्द है, ठीक है, ना इसमें नहीं लगा है, ठीक है। तो ये चलते अपन 23वें प्रश्न की तरफ। तो 23वां प्रश्न है दोस्तों कि सड़ियल में कौन सा प्रत्यय है, ठीक। सड़ियल में, ठीक, सड़ियल में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि यल, बी कह रहा है यल, सी कह रहा है अल, डी कह रहा है इल, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, जो कि राइट आंसर ए यानी ईल, ठीक, सड़ियल, ठीक, घड़ियल, ठीक, अड़ियल, ठीक, ठीक, अड़ियल, ठीक। तो ईल लगा है, ठीक है। ईल प्रत्यय जो कि है इसका राइट आंसर है 23 का ए, ठीक है। चलिए चलते चौथे प्रश्न 24वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा 24वां प्रश्न है कि दुस्साहस, दुस्साहस में शब्द में उपसर्ग चुनिए, ठीक है। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा, आपका पहला कह रहा है कि दुस है, बी कह रहा है कि दुर है, सी कह रहा है कि दू है, डी कह रहा है कि सा है, ठीक। तो इसमें आपका हो जाएगा दुस, ठीक है, दुस, ठीक। ये आप देख सकते हैं दुस, आपका दुस जो कि है इसमें दुस, आपका उपसर्ग इसमें दुस लगा है, ठीक है, दुस्साहस, ठीक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने 25वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा 25वां प्रश्न कह रहा है कि पर उपसर्ग नहीं है, ठीक है, किस शब्द में पर उपसर्ग नहीं है, ठीक। तो इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों ए ऑप्शन। तो कह रहा है कि पहले प्रमाण है, प्रमाण, ठीक, और बी कह रहा है कि परामर्श है, ठीक, सी कह रहा है कि पराजय है, डी कह रहा है कि प्रभाव है। तो आप देख सकते हैं इन सब में आपको परा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इसमें भी आप देख सकते हैं परा है, इसमें भी आप देख सकते हैं परा है, परा, इसमें भी आप देख सकते हैं परा है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आधा पा, ठीक, फिर उसके बाद रा है, ठीक है। ये आधा पा होता है, ये पूरा रा होता है, मिलकर बनता है ये, ठीक है, ये बनता है मिलकर, ठीक। तो इसमें ये हो ही नहीं सकता, ठीक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि नहीं है, तो ए वाले में नहीं है, ठीक, ए वाले में नहीं है, ठीक है। 26वां प्रश्न कह रहा है कि सूचना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, प्रत्यय सूचना शब्द में, यानी 26वां जो कह रहा है, 26 कह रहा है कि सूचना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो कौन सा प्रत्यय है, चना तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई प्रत्यय होता ही नहीं, ठीक है, चना, ठीक, डी वाला। ए ना होता है मगर इसमें ना नहीं, क्योंकि सूच तो कुछ होता नहीं, सूच, ठीक। आ हो सकता है पर सूचन, सूचन तो कुछ होता नहीं, ठीक। तो सी जो कि है अना, ठीक, सूच अना, ठीक है, सूचना, ठीक। आपका सी 26 का सी सही है, ठीक है, अना लगा है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अपने 27वें प्रश्न की तरफ। तो 27वां कह रहा है, 27वां कि कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। कौन सा, ये काफ़ी हटकर है, ठीक, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ओ, बी ए, और सी आ, डी ए, ठीक है। तो आपका इसमें हो जाएगा ए राइट आंसर, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम जब किसी चीज़ को बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो ओ लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कुत्ता है तो उसको कुत्तों कहते हैं, ठीक है। बिल्ली है तो उसको बिल्लियों कहते हैं, ठीक है। पीछे ओ लगा देते हैं तो उसको बहुवचन में बना देते हैं, ठीक है। तो इसका आपका 27 का हो जाएगा ए राइट आंसर, ठीक है। 28 दोस्तों 28 कह रहा है, 28 कह रहा है कि कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, ठीक है। लुटेरा शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है, ठीक है। 28 का आपका, 28 का इसमें आपका पहला ऑप्शन दे रहा है एरा, बी कह रहा है कि रा, और सी कह रहा है कि आ, डी कह रहा है कि इरा, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लगा है एरा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये ए बना है, ए और रा, ठीक है। तो लुटेरा में जो है ये जाएगा आपका, बन जाएगा ऊपर, ठीक है। एक, इसको कुछ लोग चुरखी कहते हैं, एक चुरखी, ठीक है। तो आपका और रा जो कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर लग जाएगा और रा जुड़ जाएगा, ठीक है। लूट का लुटेरा, ठीक है, प्रत्यय लगकर, ठीक। चलिए चलते हैं अपने 29वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा 29वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है, ठीक, वया प्रत्यय लगाने से बना है। तो आपका पहला ए कह रहा है कि रवैया,
बी कह रहा है डटैया, सी कह रहा है कि खवैया और डी कह रहा है कि बचैया। ठीक, तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है खवैया। ठीक है, खवैया इसमें राइट आंसर है। ठीक, और ये भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारा 30वां प्रश्न है दोस्तों कि दयालु में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दयालु में, ठीक है, दयालु में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया है। ए कह रहा है कि आलू, बी कह रहा है कि आलू, सी कह रहा है कि लू, डी कह रहा है कि यालू। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी आलू। ठीक है, दयालु और आपके ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जिसमें आलू लगा कर बनाया जाता है। ठीक है, दयालु और कृपालु, ठीक, ऐसे लगाया जाता है। तो इसमें आपका 30वें का हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। ठीक है, अभी 31वां चलते हैं। हमारा 31वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। ठीक है, प्रत्यय नहीं है। ठीक, तो आपका इसमें पहला ऑप्शन है गुणवान में। ठीक, बी कह रहा है कि दूजा में। ठीक, सी कह रहा है गहरा और डी कह रहा है कि दुबला। ठीक है, तो आपका इसमें बी जो कि राइट आंसर है दूजा में। ठीक है, दूजा। ठीक, बी राइट आंसर है, दूजा में प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, वो मूल शब्द है। ठीक, अभी 32वां हमारा है कि कहावत। ठीक, क्या कह रहा है 32वां, कहावत, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, ठीक, तो इसमें आपका पहला कह रहा है 32 में आपका ए ऑप्शन कह रहा है हावत, बी कह रहा है कि वत, सी कह रहा है कि कह, डी कह रहा है कि आवत। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कहावत में कह धन आवत। ठीक, कहावत। ठीक, जैसे लिखावत, मिटावत। ठीक, तो इसमें आवत लगा है। ठीक है, 33वां जो कि लास्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि इसमें परा उपसर्ग का अर्थ है। ठीक, परा उपसर्ग का अर्थ है आपका इसमें पहले दे रहा है कि भीतर है या उल्टा होता है या बाहर है, और डी कह रहा है कि आसपास। ठीक, तो आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए जय, जय मतलब होता है जीत। ठीक है, अब आगे लगा देते हैं परा, तो क्या कहते हैं पराजय। तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो जीत का हार हो गया पराजय। ठीक, तो हो जाएगा पराजय। तो आपका ये उल्टा इसमें आपका बी जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, बी। तो दोस्तों आप लोगों ने इन 33 प्रश्नों को जो कि इम्पोर्टेंट थे, तो दोस्तों आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हम मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।